दोस्तों, दिल्ली फिर से दहशत के साए में है। लाल किले के पास हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इन धमाकों के पीछे कौन है? क्या ये किसी बड़ी आतंकी साजिश की शुरुआत है? क्या इसका रिश्ता जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा गहरी साजिश छुपी है? आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं इस धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्या हुआ था उस रात लाल किले के पास? कौन से सबूत मिले हैं जांच एजेंसियों को? और आखिर कौन है वो छाया जो हर बार देश की सुरक्षा को चुनौती देती है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सच उतना आसान नहीं जितना सुर्खियों में दिख रहा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है देश के हर नागरिक के लिए। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस भयानक ब्लास्ट की जांच पर हर पल नई नई जानकारियां आ रही हैं। शुरुआती पुष्टि के मुताबिक धमाका एक Hyundai i20 कार में हुआ था और अब तक दर्ज दस्तावेजों में कई मृतक व घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी स्रोतों ने कहा है कि मामले की गंभीरता के चलते जांच अब एंटी टेरर एजेंसियों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है और देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ने घायलों के साथ साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने तक कोई डील नहीं देने का भरोसा जताया है। वहीं अधिकारियों का संज्ञान यह भी दिखाता है कि विस्फोट में प्रयुक्त सामग्री की प्राथमिक पड़ताल में अमोनियम नाइट्रेट जैसे शक्तिशाली पदार्थों के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। इसलिए मामले को आतंककृत घटनाक्रम की संवेदनशील श्रेणी में देखा जा रहा है। जांच अधिकारियों ने कहा कि घटना से जुड़ी गाड़ी का नंबर हरियाणा का पाया गया और वाहन के मालिक को हिरासत में लिया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग टाइम लाइन से संदिग्ध की तस्वीरें और गतिविधियां पकड़ी गई हैं और फिलहाल जांच यह देख रही है कि क्या यह एक सुसाइड हमले की संरचना थी या किसी मॉड्यूल प्रेरित हमला। इसी समय राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क और राज्य स्तरीय एजेंसियों की ओर से साझा की गई सूचनाओं के मुताबिक हाल के दिनों में कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिनके पास हथियार, गोला बारूद और कैस्टर ओनेल जैसे ऐसे सामान मिले जो राइसिन तैयार करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन आरोपितों ने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में रेकी भी की थी और उनके तार अंतर्राष्ट्रीय हैंडलरों से जुड़े होने के संदेह में जांच के दायरे में हैं। कुछ रिपोर्टें यह भी जोड़ रही हैं कि फरीदाबाद जुड़े मॉड्यूल की जांच और हालिया गिरफ्तारियों के बाद खुफिया सेवाएं और अधिक सतर्क थीं। इसलिए कई जांचकर्तागण इस धमाके को व्यापक साजिश के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं और राज्यों में चल रही छापेमारी व अघोषित जांचों ने सुरक्षा तंत्र को हर परिदृश्य के लिए तैयार रखा है। हम इस वीडियो में वही चीजें उठाएंगे जिनकी पुष्टि आधिकारिक एजेंसियों या पुलिस प्रशासन ने की है। अफवाहों या अनपुष्ट दावों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो भी नई मान्य जानकारी आएगी, हम उसके स्रोत और संदर्भ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम में सावधानी, सत्यापन और भरोसेमंद रिपोर्टिंग ही देश की सुरक्षा व जनता की सूचनात्मक जिम्मेदारी को पूरा करती है। जिसमें पुलवामा के ही रहने वाले डॉक्टर उमर नबी का नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि उमर किसी ऐसे आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, जिनके कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उमर को वह कार उसके साथी तारिक ने दी थी जिसमें धमाका हुआ और इस हमले के पीछे जम्मू कश्मीर के आतंकी नेटवर्क के साथ साथ फरीदाबाद में हुई छापेमारी का भी हाथ बताया जा रहा है। फरीदाबाद से करीब 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था जो देश में बड़ी तबाही मचाने के मकसद से इकट्ठा किया गया था और जैसे ही ये लोग पकड़े गए, उन्होंने घबराहट में लाल किले पर जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया। उमर नबी, जो इस धमाके का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है, पुलवामा निवासी है और अब जांच यह जानने की कोशिश कर रही है कि मेडिकल की पढ़ाई कर चुके यह शख्स एक फिदायीन कैसे बन गया। वहीं एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया है जो हथियारों को एक कार से ले जा रही थी और जिनके लखनऊ कनेक्शन की भी तहकीकात चल रही है। साथ ही यह अहम सवाल उठता है कि क्या इस हमले से पहले सरकार और खुफिया एजेंसियों के पास कोई ऐसी सूचनाएं थीं जिनके बाद देश के भीतर कई बड़े ऑपरेशंस और बदलाव हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा था
और कई इलाकों को इन तत्वों से खाली कराया जा रहा था। यह ऑपरेशन इतना व्यापक था कि सब हैरान रह गए। और इसी बीच पूर्वांचल, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से कार्रवाई चल रही थी। अगर सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो यह सब किसी ठोस प्लानिंग के तहत हो रहा प्रतीत होता है। और चाहे सरकार इसे स्वीकार करे या न करे, पर यह तय है कि पुलवामा हमले के बाद से ही एजेंसियां और सरकार मिशन मोड पर सक्रिय रहीं। चर्चाओं में यह भी आ रहा है कि खुफिया सूत्रों के पास संकेत थे कि पाकिस्तान किसी बड़े आतंकी षड्यंत्र की साजिश रच रहा है। और पिछले 24 घंटों में पकड़े गए बड़े मॉड्यूल के खुलासे के बाद आतंकियों व उनके हैंडलरों में भारी घबराहट थी। इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जो देश में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। और अब उन तारों को जोड़ने का काम NIA और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। मगर यह भी साफ है कि दिल्ली में जिस तरह का बड़ा धमाका हुआ वह उन आतंकियों की पूर्व योजना के सामने कुछ भी नहीं था जो उन्होंने पहले से तैयार रखी थी। इस पूरे मामले ने कई संवेदनशील और कटु सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला यह कि गिरफ्तार किए गए 5 डॉक्टरों में से जो लोग पढ़ लिख कर समाज में समझदार माने जाते हैं, अगर वही कट्टरता की राह अपनाए तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या पढ़ाई लिखाई और कट्टरता का कोई ताल्लुक नहीं रहता? दूसरा यह कि दुनिया यह तर्क देती है कि मरने के बाद हर किसी को रीति रिवाज के साथ दफनाया जाए, पर कोई यह नहीं पूछता कि उन आतंकियों ने जिन मासूम जिंदगियों को छीना, उनके अधिकारों का कौन हिसाब देगा और उन आतंकियों के शवों के साथ खड़े होने वालों को क्या कहा जाए? तीसरा और सबसे शर्मनाक सवाल यह है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस त्रासदी को चुनाव से जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि एक ब्लास्ट जैसी दर्दनाक घटना को राजनीति से कैसे जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग एजेंसियों और अधिकारियों, जिनमें अजीत डोभाल तक के नाम आते हैं, पर सवाल उठा रहे हैं। मैं पुलिस और जांच एजेंसियों से अपील करता हूं कि ऐसे सभी पोस्ट्स और अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि जो इस हमले पर खुशी मना रहे हैं या हमारी फोर्सेस को गालियां दे रहे हैं, वे भी उतने ही गुनहगार हैं। याद रखिए, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। सरकार से सवाल करना ठीक है, पर जब कोई आम नागरिक मरता है तो सबसे ज्यादा दुख उसी एजेंसी के उस शख्स को होता है जो रोज ऐसे हजारों हमले नाकाम करता है। 9,999 हमले रोके जाते हैं, एक हो जाता है और लोग एजेंसी पर उंगली उठाने लगते हैं। सच ये है कि ये लोग क्रेडिट के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसलिए हमें कम से कम उन्हें बेकार में कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी आंख, नाक और कान बनकर मदद करनी चाहिए, क्योंकि जांच अभी जारी है और कई नए नाम सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट या नैरेटिव में बताए गए कुछ नामों और घटनाओं, जैसे डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, लाल किले पर ब्लास्ट और फरीदाबाद से 29 किलो विस्फोटक बरामद होने जैसी बातों की अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी, NIA, पुलिस विभाग या प्रमुख समाचार स्रोत से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पर भरोसा करें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।